क्यों कहा जाता है कि इस गायक की किस्मत रफी साहब के जनाजे में लिखी गई थी? बॉलीवुड का एक ऐसा गायक जो हिंदी फिल्म संगीत जगत में एक चर्चित नाम रहा। क्यों कहा जाता है कि उनकी किस्मत मोहम्मद रफी के जनाजे में लिखी गई थी? कैसे एक महान गायक दूसरे गायक के लिए नई जिंदगी बन गया? इस कहानी के पीछे क्या सच्चाई है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम मशहूर गायक शब्बीर कुमार की बात करने जा रहे हैं। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1946 को बड़ौदा, गुजरात में हुआ था। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने घर में प्राप्त की और धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में कदम रखने का सपना देखा। हालांकि उस समय हिंदी फिल्म संगीत में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे दिग्गज गायकों का दबदबा था। नए गायकों के लिए अपनी पहचान बनाना बेहद मुश्किल था। शब्बीर कुमार भी उस दौर में संघर्ष कर रहे थे और एक ब्रेक की तलाश में थे जो उन्हें एक बड़ा मंच प्रदान कर सके। मोहम्मद रफी हिंदी फिल्म संगीत के सबसे बड़े नामों में से एक थे। शब्बीर कुमार खुद रफी साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने रफी साहब की गायकी से ही प्रेरणा ली थी। रफी साहब के निधन के समय शब्बीर कुमार का करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन वे उनके जनाजे में शामिल हुए थे, जैसा कि कई अन्य संगीत प्रेमियों और कलाकारों ने किया था। 31 जुलाई 1980 को जब मोहम्मद रफी का निधन हुआ तो पूरा संगीत जगत शोक में डूब गया। रफी साहब के जाने के बाद फिल्मी संगीत जगत में एक शून्य उत्पन्न हो गया था, खासकर उन निर्देशकों और निर्माताओं के लिए जो उनकी आवाज को पसंद करते थे। यही वह समय था जब संगीत निर्देशक जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शब्बीर कुमार को एक अवसर देने का निर्णय लिया। रफी साहब के जनाजे के दौरान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की नजर शब्बीर कुमार पर पड़ी और उन्होंने शब्बीर कुमार की आवाज में रफी साहब की कुछ झलक देखी। इसी दौरान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शब्बीर कुमार को 1981 में फिल्म कालीचरण में गाने का मौका दिया। इसके बाद 1982 में उन्हें फिल्म निकाह में दिल के अरमान आंसुओं में बह गए गाने का अवसर मिला, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। यह गाना बेहद लोकप्रिय हुआ और शब्बीर कुमार का करियर उस समय से बुलंदियों की ओर बढ़ने लगा। शब्बीर कुमार के करियर को रफी साहब के साथ बहुत जोड़ा गया। कई लोगों का मानना है कि शब्बीर कुमार की आवाज में रफी साहब की छवि दिखती थी और उन्होंने रफी साहब की शैली को अपने गानों में अपनाया। हालांकि शब्बीर कुमार ने अपनी खुद की पहचान भी बनाई और 1980 और 1990 के दशक के दौरान हिंदी फिल्म जगत में कई हिट गाने दिए। उनके गाए हुए गाने जैसे जब हम जवां होंगे, बेताब, मुझको इस रात की तन्हाई में, दिल तुझको दिया ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। यह कथन इस बात का प्रतीक है कि कैसे शब्बीर कुमार को एक नया जीवन दान मिला और एक गायक के रूप में उनका करियर शुरू हुआ। रफी साहब के निधन के बाद जब फिल्म निर्माता और संगीतकारों को एक नई आवाज की जरूरत पड़ी तो शब्बीर कुमार को अवसर मिला और उन्होंने उस अवसर का पूरी तरह से फायदा उठाया। उन्हें जो अवसर मिला वह उनकी किस्मत के लिए निर्णायक साबित हुआ और इस तरह से ये बात पूरे बॉलीवुड में चर्चित हो गई कि रफी साहब के जनाजे से शब्बीर कुमार की किस्मत बदल गई। उनके अंतिम समय में शब्बीर कुमार शामिल हुए और उसके बाद उन्हें अवसर मिला फिल्मों के गाने का। इसीलिए कहा जाता है कि शब्बीर कुमार की किस्मत मोहम्मद रफी के जनाजे में लिखी गई थी।